माय सेल्फ जय एंड वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल किंगडम। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का रियल नंबर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक साल पूछा जाता है। और 10th के बच्चे के लिए सबसे मेन बात है कि टाइम कम है और बनाना ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया है रियल नंबर का। वो अगर ये बना लेते हैं तो सबसे पहले आप एक भी मार्क्स रियल नंबर कटेगा नहीं। ठीक है, और मैं हर एक चैप्टर का वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहले मैं चैप्टर करता हूँ नंबर सिस्टम का। सबसे पहला चैप्टर क्या है? रियल नंबर्स। सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता हूँ। आई थिंक ये अगर आप कर लेते हैं तो एक ही मार्क्स नहीं कटेगा। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है आपका 1 मार्क्स का कि रेशनल नंबर है, इस ये रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, ये बताना पड़ेगा। अगर टर्मिनेटिंग है तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म इसको एक्सप्रेस कर दीजिए। ठीक है, दूसरा क्या है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशनल नंबर है 0.6 रैंकिंग 0 रैंकिंग मतलब 666। ठीक है, रैंकिंग इस सबको तोड़ने के लिए पूछता रहता है। ये भी आपको 2 मार्क्स पूछा जाता है। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि √2 √3 √11 2 √3 2 + √3 2 + √3 क्या है? इरेशनल है। ये आपको हमेशा 3 मार्क्स का पूछा ही जाता है। ठीक है, और ये एलसीएम और एचसीएफ इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले इसे आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसका मैं बताऊंगा। सबसे पहले इसको समझने से पहले सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में जानेंगे। रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है। ये सब जानने के बाद अगर ये बनाते हैं तो आपको इजी पड़ेगा। सबसे पहले नोट कर लीजिए और इसके बाद हम आपको नंबर्स के बारे में बताएंगे। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो आई थिंक एक भी नंबर नहीं कटेगा रेशनल नंबर से। ठीक है, रेशनल कहते हैं रियल नंबर से। ठीक है, सबसे पहले इसे स्क्रीनशॉट ले लें और फिर चलते हैं हम सबसे पहले नंबर के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो नंबर्स में सबसे पहला क्या है हमारा? नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर, इंटीजर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट डिफरेंट डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन डिफरेंट डेसिमल, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इस सब नंबर्स का अगर हम जानते हैं फिर हमें क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा? नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल आप जानते होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं नेचुरल नंबर क्या होता है, लेकिन समझिए। ठीक है, सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर इज नेचुरल नंबर। फॉर एग्जांपल 1 2 3 सो ऑन टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, होल नंबर क्या होता है? इसमें हम जीरो ऐड कर दिए 1 2 3 सो ऑन टू प्लस इंफिनिटी। ये क्या गया हमारा? होल नंबर। नेगेटिव नेचुरल नंबर क्या होता है? इसमें क्या कर दिया हम? -1 -2 -3 सो ऑन टू माइनस इन्फिनिटी। अगर नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर, होल नंबर। ठीक है, अब क्या होगा? इंटीजर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर और जीरो। इसे क्या बोलेंगे हम? इंटीजर। ऐसे लिखते हैं 0 1 2 3 4 सो ऑन टू प्लस इंफिनिटी। इधर -1 -2 -3 सो ऑन टू माइनस इंफिनिटी। ठीक है, ये क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीजर्स। इवन नंबर क्या होता है? जो 2 से कट जाए। ठीक है, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 क्या जाएगा? 8/2 6/2। कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, और जो 2 से डिविजिबल ना हो वो क्या हो जाएगा? ऑड नंबर। ठीक है, ये क्या है हमारा? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, इसका फैक्टर कौन कौन सा है? 1 2 एक खुद है। ठीक है, 3 है, 7 है, 11 है और भी है। प्राइम नंबर का मतलब ही है जो जिसका 2 फैक्टर क्या? 1 और इटसेल्फ, 1 और वो खुद। ठीक है, कंप्लीट नंबर क्या है? इसका उल्टा, द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर। फॉर एग्जांपल 8 10 और भी नंबर है। आप समझिए क्या होता है प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, और से ज्यादा जो फैक्टर होगा वो क्या है? कंपोजिट नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर सेट ऑफ इंटीजर है।
मतलब कोप्राइम नंबर क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है जिसका कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो। ठीक है, चलिए एग्जांपल समझते हैं। कोप्राइम नंबर क्या है, जैसे 4 और 9, 4 और 9, इसका फैक्टर क्या होगा, 1 2 4 एक खुद होगा। ठीक है, 1 3 9। ठीक है, 4 का क्या होगा 1 2 4, 9 का फैक्टर क्या होगा 1 3 9। तो देख सकते हैं कॉमन फैक्टर क्या है 1, 4 9 क्या है कोप्राइम नंबर। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं 15 और 8। 15 का क्या लगेगा 1 3 5 15। 8 का क्या आ जाएगा 2 सॉरी 1 2 4 8 खुद। और कोई फैक्टर है 1 के अलावा जो कॉमन हो, 1 कॉमन फैक्टर है, तो क्या होगा 15 और 8 कोप्राइम नंबर हो गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, रेशनल, इरेशनल, ये चारों क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, सबसे पहले रेशनल किससे रिलेटेड है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग से, और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग किससे, इरेशनल नंबर से। सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, टर्मिनेटिंग के बारे में, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग के बारे में। ठीक है, टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल 2/4 इसे हम डिवाइड करने के लिए आपको बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का 4 से डिवाइड कीजिएगा, पॉइंट डालेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, कट गया ये। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा 1/3। ठीक है, 1 3 0 पॉइंट डाल दिया, यहाँ 0 आ गया, 3 3 जा 9 1 0 डाल दिए, 3 3 जा 9 1 डाल दिए, फिर 0 डाले 3 3 जा 9 1 आ गया, मतलब रिपीट कर रहा है। ठीक है, अब हम समझेंगे टर्मिनेट का मतलब क्या है, जो पूरा पूरी कट जाए, उसका क्या है टर्मिनेटिंग डिसिमल, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डिसिमल। टर्मिनेट तो ना करे, मतलब पूरा पूरी कटे ना, लेकिन पर क्या हो रिपीट करे, 3 3 3 3। इसका मतलब इससे हम हटा देते हैं, इससे ऊपर एक बार लगा देते हैं। ठीक है, टिक लगा देते हैं, तो क्या हो गया, ये हो गया टर्मिनेटिंग, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डिसिमल। ठीक है, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, रेशनल नंबर से। ठीक है, मैं आगे पढ़ाऊंगा रेशनल नंबर, रेशनल लीजिए। ठीक है, अब क्या हुआ रेशनल नंबर, पहले टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इससे क्या रिलेटेड है रेशनल नंबर। हम लोग रेशनल नंबर के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो। ठीक है, पी और क्यू क्या हो, इंटीजर हो, ये बिलोंग टू का साइन है। पी और क्यू किससे बिलोंग करे, जेड से। जेड क्या है पे इंटीजर, और क्यू क्या हो, मतलब डिनोमिनेटर क्या हो, 0 के बराबर ना हो, तो क्या होता है रेशनल नंबर होता है। अब हम लोग पढ़ना है रेशनल नंबर डेसिमल फॉर्म में भी होता है। ठीक है, तो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को भी हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसे 0.5 को हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं, 0.3 बार को हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर आप जान गए क्या हो, द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q and p where p and q are integer and q is not equal to 0। ठीक है, और क्या हो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल भी क्या है, रेशनल नंबर के अंदर आ जाता है। ठीक है, कैसे 0.5 है, जिसको हम काटेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, 5/10। ठीक है, 5/10 क्या है, p क्या है इंटीजर, q क्या है इंटीजर, और q क्या है, मतलब q क्या है 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या आ गया रेशनल नंबर। ठीक है, हम लोग चेक कैसे करेंगे, इसका इस फॉर्म में दिया हो 10/90, इसे हम चेक करें कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। इसका फॉर्मूला है कि हम किसी भी नंबर को कैसे चेक करेंगे कि वो टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है,
इसका फॉर्मूला है, the number which in the form of p by q, where q is equal to 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में हो तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डिसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डिसिमल क्या हो, p by q के फॉर्म में हो और q क्या हो 2 to the power n into 5 to the power n के फॉर्म में हो तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डिसिमल। अब वेयर p and q आर इंटीजर। ठीक है, फिर p by q के फॉर्म में हो बट q क्या हो 2 to the power m into 5 to the power n के बराबर ना हो, p by q के फॉर्म में हो बट q क्या हो 2 to the power m into 5 to the power n के बराबर ना हो तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन बट रिपीटिंग डिसिमल के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग कब होगा, जब q क्या हो मतलब डिनोमिनेटर क्या हो 2 to the power m into 5 to the power n के बराबर हो, और q क्या हो जब 2 to the power m into 5 to the power n के बराबर ना हो तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डिसिमल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक और बात जानना जरूर है, जो पावर में है m और n ये क्या हो, निगेटिव ना हो, निगेटिव इंटीजर ना हो। ठीक है, नेगेटिव मीन्स मतलब निगेटिव नेचुरल नंबर ना हो। ठीक है, समझ गए क्या होता है रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिसिमल क्या होता है, फिर क्या होता है रेशनल नंबर डिसिमल फॉर्म में कैसे देखा जाता है, फिर चेक कैसे करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, ये सब जान गए। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डिसिमल और इरेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, लास्ट टॉपिक क्या है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग और इरेशनल नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के बारे में जानेंगे, फिर इरेशनल नंबर के बारे में जानेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल है पाई। पाई का वैल्यू क्या है 22/7। ठीक है, इसे आप डिवाइड कीजिए 22/7, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, ये रेशनल है, ये रेशनल है। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का 22/7, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, 21 1 पॉइंट देंगे 0 आ जाएगा 1 7 3 0 आया 4 2 0 2 14 6 फिर 0 उतरा, फिर क्या हुआ 8 56 बटा 4। यहाँ आप देख सकते हैं कि यही ये ना ही पूरा पूरी कट रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है। ठीक है, और पूरा पूरी कटता है तो क्या होता है टर्मिनेटिंग, पूरा पूरी नहीं कटता तो क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अगर ये रिपीट करने लगता है तो क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डिसिमल। ठीक है, तो यहाँ पे दो ही काम, दो कोई भी नहीं काम हो रहा है, ना टर्मिनेटिंग हो रहा है ना नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, दोनों कोई नहीं हो रहा। तो क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना ही ये टर्मिनेट मतलब पूरा पूरी कट रहा है, ना ही टर्मिनेट मतलब रिपीट कर रहा है। तो इसे क्या बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डिसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डिसिमल को ही क्या बोलते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। ठीक है, इसका हम क्या समझ गया, पाई क्या है इरेशनल नंबर। ठीक है, पाई क्या है इरेशनल नंबर, लेकिन 22/7 क्या है रेशनल नंबर, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है और q क्या है 0 के बराबर ना हो। ठीक है, और q क्या है इंटीजर के बराबर है। तो यहाँ पे ये समझ में आया पाई क्या है, पाई का वैल्यू उन्होंने निकाले 3.1428 और ये तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डिसिमल है, तो ये क्या हो गया इरेशनल नंबर। डेफिनेशन है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डिसिमल को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। ये तो है 3.1428 क्या है पाई का वैल्यू है, और ये क्या है टर्मिनेट क्या क्या ना टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो गया इरेशनल नंबर। लेकिन पाई का वैल्यू क्या है 22/7, ये क्या है रेशनल नंबर, क्यों कि ये p/q के फॉर्म में है और p और q क्या है इंटीजर है और q क्या है 0 के बराबर ना है, तो क्या हो गया इरेशनल नंबर। तो समझ में आया कि पाई क्या है इरेशनल नंबर, पाई क्या हो गया इरेशनल नंबर और 22/7 क्या हो गया इरेशनल नंबर। ठीक है, और इरेशनल नंबर के बारे में कुछ और जानकारी जरूरी है। ठीक है, इतना समझ गया। पहला क्या हो, पहले इसको नोट कर लीजिए, पहला टाइप हो गया ये, पहला टाइप क्या हो जाएगा
जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है वो क्या हो गया, इरेशनल नंबर। दूसरा क्या हो जाएगा, पहला ये है, दूसरा जो रूट में हो, रूट में जैसे 3 हो गया, 7 हो गया, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। कैसे, जो रूट में हो, ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है, और जो रूट में हो बट किसी का स्क्वायर ना हो, जैसे रूट 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, ठीक है, तो क्या है 2, तो फिर क्या हो गया, रेशनल नंबर। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये क्या इरेशनल नंबर है ना। सबसे पहले हम जान लेंगे कि जो क्या हो, सबसे पहले रूट में हो और क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे -√3, ठीक है। तो ये क्या है, ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जो 11th में पढ़ना है। तो ये जानना जरूरी है कि रूट में हो बट क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो और किसी का परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब 4, 9, ये सब परफेक्ट स्क्वायर होगा तो क्या है, इरेशनल नंबर हो जाएगा 2, 3। ये क्या है 2/1, 3/1, p/q की फॉर्म में आ जाएगा। मतलब √3, √7 ऐसा नंबर हो जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, और जो नंबर हम दिए हैं और ये मान लो कि m है, तो m क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है। टाइप 2 तो ये है। टाइप 3 क्या है, टाइप 3 में है कि परफेक्ट क्यूब ना हो, ठीक है। परफेक्ट क्यूब मतलब परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, जैसे 9, ये तो 3 का परफेक्ट क्यूब है, सॉरी 27, ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। समझ, परफेक्ट क्यूब हो, ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर नहीं होगा। इरेशनल नंबर कुछ प्रॉपर्टी है, रेशनल और इरेशनल कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसे समझ लीजिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल को भी हम इरेशनल बोलते हैं, और रूट के अंदर हो बट पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है, और किसी का परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो इसे क्या बोलेंगे हम, इरेशनल नंबर। और परफेक्ट क्यूब ना हो, अगर परफेक्ट क्यूब होगा तो इरेशनल नंबर नहीं होगा, रेशनल नंबर होगा, और परफेक्ट क्यूब ना हो तो क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। समझ में आ गया। अब सब कुछ प्रॉपर्टी जान लेते हैं रेशनल नंबर का और रेशनल नंबर का, ठीक है। सबसे पहले रेशनल नंबर प्रॉपर्टी जानेंगे, क्या होगा, रेशनल प्लस रेशनल, क्या होगा, रेशनल होगा। एग्जांपल 2 + 2 4, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। मतलब दो रेशनल नंबर का जोड़ भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, ठीक है। दो रेशनल नंबर का घटाव भी क्या होगा, मतलब अगर दो रेशनल नंबर का अगर माइनस में करते हैं तो क्या होगा, रेशनल नंबर आएगा, जैसे 4 - 4 0, और 0 क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 का लिखते हैं 0/1, ये भी 0 के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन 0/1 क्या है, p/q के फॉर्म में है, q क्या है, 0 के बराबर नहीं ना, और p और q क्या है, इंटीजर है, तो सेटिस्फाई करता है रेशनल नंबर को। तो क्या हो गया, अगर किसी नंबर को रेशनल नंबर से जोड़ते हैं तो भी एक रेशनल नंबर होता है, सब्ट्रैक्शन करता है तो भी रेशनल नंबर होता है, मल्टीप्लिकेशन 2 × 4 8, 2 भी रेशनल नंबर है, 4 भी रेशनल नंबर है, ये भी 8 हो गया, ठीक है। और डिवाइड करते हैं, ठीक है, क्या हो गया, 3/3, ठीक है, ये भी क्या हो गया 1, और 1 क्या है, रेशनल नंबर। 4/8, 3/4, सब क्या है, रेशनल नंबर। मतलब इतना जानना है रेशनल नंबर में क्या होगा, रेशनल नंबर प्रॉपर्टी में, और उसको हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है, सब में क्या होगा, ये रेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। रेशनल नंबर का हम लोग प्रॉपर्टी जानेंगे, और हम क्या करेंगे, इरेशनल नंबर प्रॉपर्टी जानते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर हम किसी रेशनल नंबर के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमेशा इरेशनल नंबर होगा, घटाएंगे फिर भी इरेशनल होगा, मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी इरेशनल होगा, डिवाइड करेंगे फिर भी इरेशनल होगा, ठीक है। जैसे
रेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल का बराबर होगा। कैसे? अगर मान लीजिए कि 2 क्या है रेशनल नंबर, √3 क्या है इरेशनल नंबर, ठीक है बताया ना। तो समझ आया कि √3 रेशनल नंबर क्या है, फिर हम बताया था टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और डेसिमल के बारे में, ठीक है। √2 रेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है। हम लोग रेशनल प्लस इरेशनल करते हैं, जिससे रेशनल क्या है 2 प्लस √3, ये भी क्या हो जाएगा इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। फिर रेशनल माइनस इरेशनल, किसका इरेशनल के बराबर होगा, तो 2 माइनस √3, ये भी क्या हो जाएगा इरेशनल के बराबर हो जाएगा। मल्टीप्लाई भी करते हैं 2√3, ठीक है, ये भी इरेशनल के बराबर हो जाएगा। और डिवाइड भी करेंगे इससे 2/√3, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा इरेशनल के बराबर। मतलब रेशनल प्लस इरेशनल इरेशनल के बराबर होगा। मतलब रेशनल में कोई भी इरेशनल नंबर जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे तो किसके बराबर होगा, इरेशनल के बराबर ही जाएगा, ठीक है। यही एग्जाम में पूछता है प्रूव करने के लिए 2 + √3, 2 - √3, √2√3, 2/√3, ये क्या है इरेशनल प्रूव करने के लिए आता है, ठीक है। पहले हम समझेंगे तो कि 2 + √3 इरेशनल नंबर है, उसका हम प्रूव करेंगे, ठीक है, इतना तो समझ गए। फिर क्या होता है इरेशनल प्लस इरेशनल, क्या होता है इरेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। रेशनल माइनस इरेशनल, रेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। गुना में भी होगा रेशनल रेशनल, डिवाइड में भी होगा रेशनल रेशनल, ठीक है। पहले समझते हैं, सबसे पहले समझिए 2 + √3 है, ठीक है। पहला एक नंबर क्या है हमारा 2 + √3, ये तो रेशनल है हम लोग जानेंगे, ठीक है। और 2 - √3, 2 - √3, ये भी क्या है रेशनल नंबर है। अब इस दोनों को जोड़िए तो क्या आ जाएगा √3 से √3 कट जाएगा, क्या 2 + 2 4 बचेगा, ठीक है। 4 क्या है रेशनल नंबर, ठीक है। लेकिन अगर हम यहीं पे √3 + √3 करते हैं तो क्या आएगा 2√3, और 2√3 क्या है हमारा इरेशनल नंबर है। मतलब अगर हम इरेशनल प्लस इरेशनल को जोड़ते हैं तो ये रेशनल नंबर भी हो सकता है और ये इरेशनल नंबर भी हो सकता है। इसी तरह हम माइनस करेंगे तो रेशनल भी आएगा, इरेशनल भी आएगा, मल्टीप्लाई में भी यही होगा और डिवाइड में भी यही होगा, ठीक है। इतना आप लोगों को पढ़ना था, ठीक है। इस टॉपिक के बारे में सारा जानकारी ले लिए। अब हमें क्वेश्चन बनाने में इजी पड़ेगा, तो इससे आप मिस ना करें, इससे आप अच्छा से समझे फिर आप क्वेश्चन बनाने जाए, ठीक है। इसे आप नोट कर लें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर चलते हैं, ठीक है। इसे आप नोट कर लें। तो नंबर के बारे में पढ़ लिए, और पढ़ेंगे इससे रिलेटेड जो 4 क्वेश्चन था वो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को पक्का शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Whenever your heart is broken